स्वागत है आपका डोमेन लाइफ मिनिस्ट्रीज महाराष्ट्र में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार उके और हमारा आज का विषय है आदम की वाचा। और इस वाचा को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि संपूर्ण बाइबल को आप समझना चाहते हैं, यदि संपूर्ण बाइबल को आप समझना चाहते हैं तो आपको वाचाओं की शिक्षाओं से गुजरना ही होगा। बिना वाचाओं की शिक्षा के आप संपूर्ण बाइबल को नहीं समझ सकते। जैसे पिछले लेसन में हमने आपको सिखाया था कि कुछ लोग थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से, कभी यूट्यूब से, कभी संडे चर्च में पासबान से वो सीखते हैं, परंतु ऐसे लोगों की आत्मिक उन्नति नहीं होती, क्योंकि बाइबल को नियमित रूप से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और बाइबल की कई ऐसी किताबें जो सीरीज में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमने बाइबल अध्ययन का आरंभ उत्पत्ति से ही किया है। और बाइबल का जब अध्ययन हम आरंभ करते हैं तो सबसे पहली वाचा जो है वो आदम की वाचा है, और इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। रोमियो 5:13 ये कहता है कि जहाँ व्यवस्था है वहाँ पाप गिना जाता है, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। पाप तो जब व्यवस्था थी तब भी था, पाप तो जब व्यवस्था नहीं थी तब भी था, लेकिन जहाँ व्यवस्था होती है वही पाप गिना जाता है, और जहाँ व्यवस्था नहीं होती वह पाप नहीं गिना जाता। उदाहरण के लिए आज हम ये देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दुचाकी वाहन पर टेबल सीट यदि वह सफ़र करता है तो उससे ट्रैफिक पुलिस वसूल करता है दंड, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर नियम का उल्लंघन किया है। तो जहाँ नियम है वहाँ आपके अपराध को गिना भी जाता है और उस अपराध के प्रति दंड भी दिया जाता है। लेकिन जब ये नियम नहीं था, तब जब ये इस चीज को हम अपराध के रूप से नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब नियम आया तो उस दुचाकी वाहन पर 3 लोगों का सफर करना ये हमारे लिए अपराध जनक बोध ऐसा हमें महसूस हुआ। तो ये कब हुआ? जब नियम आता है तब हमें अपराधी जैसा बोधित महसूस होता है। तो उसी तरह से रोमियो 5:13 ये कहता है, जहाँ व्यवस्था है वहाँ पाप गिना जाता है, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। और आप सभी को उत्पत्ति की कहानी सभी को पता है। उत्पत्ति में हम देखते हैं कि पहले अध्याय में परमेश्वर ने ये कैसे सृष्टि को रचाया और कैसे परमेश्वर ने विश्राम किया, और 6वें दिन परमेश्वर ने कैसे आदम को बनाया। परमेश्वर ने नर नारी की रचना की। और उत्पत्ति 2 अध्याय में बताता है कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा, और वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने उसके पसली से एक नारी को बनाया, और आदम ने उस नारी को स्वीकार किया और दोनों साथ में संगति करने लगे। वचन ये बताता है उत्पत्ति 2 अध्याय 25 कि दोनों नंगे थे पर लज्जाते बिल्कुल भी नहीं थे। और उत्पत्ति उसका 2 अध्याय हमें ये बताता है 16 17 में कि परमेश्वर ने वहाँ मनुष्य को एक सुझाव दिया था कि वह भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल ना खाए, क्योंकि जिस दिन वे फल खाएंगे उसी दिन उनकी आंखें खुल जाएगी। तो वहाँ परमेश्वर कहते हैं कि वे भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल ना खाए। लेकिन हम उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 6 में देखते हैं
कि हवा ने उस फल को तोड़ा और खाया और अपने पति को भी खिलाया। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद में जब यह हादसा होता है और 7 पद में जब परमेश्वर बगीचे में प्रवेश करते और कहते कि हे आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है, तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति 8 अध्याय में आदम कहता है कि हे परमेश्वर मैं इस पेड़ के पीछे क्या हूँ, छिपा हुआ हूँ। तो ये कहानी सभी से परिचित है और इस कहानी हम देखते हैं कि जैसे ही हवा ने और आदम ने फल खाया वे पेड़ के पीछे छिप गए। हालेलुया। तो इस वचन में हम इन सारे सार को और सारांश को हम आगे धीरे धीरे समझते जाएंगे और हमें पता चलता है कि जैसे रोमियो 5 अध्याय 13 पद कहता है कि जहाँ व्यवस्था है वहाँ पाप गिना जाता है, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब आदम और हवा पेड़ के पीछे छिप जाते हैं उसके बावजूद भी हमें देखते हैं वहाँ पर कि परमेश्वर उत्पत्ति 3 अध्याय 22-23 पद में ऐसा लिखा गया कि परमेश्वर आदम और हवा को बगीचे से निकाल देते हैं। बहुत से लोग ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य अपवित्र है और परमेश्वर की अपवित्र मनुष्य से कभी भी नहीं बन सकती। परमेश्वर पवित्र है, वो पापी लोगों के बीच में नहीं रह सकता है, इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचे से भगा दिया। परंतु ये बिल्कुल भी वास्तविक सत्य नहीं है। जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय 23 पद से देखेंगे तो इस रीति से कहा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया। आप इस पद को जब देखते उत्पत्ति 23 पद में ऐसा कहा गया है कि तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, तो यहाँ का पहला शब्द क्या है? तब। तो जब भी हम तब शब्द ये देखते हैं इसका मतलब इसका संबंध इसके पहले पद से है। तो पहला पद क्या है? उत्पत्ति 3 अध्याय 22 पद, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा भले बुरे का ज्ञान पाकर मनुष्य हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले। अब सोचिए, जब भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाकर मनुष्य में वह पाप का ज्ञान आ गया था, वह मृत्यु आ गई थी, हालांकि उसका वो अनुभव नहीं ले पा रहा था, तो वो उसमें आ गई थी। तो परमेश्वर कैसे शाश्वत जीवन में मनुष्य को ऐसे शरीर में छोड़ेंगे जहां मृत्यु हमेशा तक रहेगी? अब आप कहेंगे कि मृत्यु हमेशा तक कैसे रहेगी? यदि पाप का फल, जो भी भले बुरे ज्ञान का फल खाने से जो पाप उत्पन्न हुआ है, उसके बाद यदि आदम जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा लेता, तो क्या पाप हमेशा के लिए अमर नहीं होता? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पाप का ज्ञान आने से, उस भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाने से हमें सरदर्द हुआ है, उसके बाद यदि हम जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा लेते तो वो सरदर्द हमेशा के लिए रहता, वो शाश्वत जीवन के लिए रहता। पर परमेश्वर की तो यह दया, प्रेम और क्षमा की भावना थी। वे नहीं चाहते थे कि मनुष्य ऐसे शरीर में रहे। इसलिए तो पौलुस की पत्री कहती है कि परमेश्वर हमें महिमामय शरीर प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि यहाँ पर परमेश्वर कैसे मनुष्य के साथ दया, प्रेम और क्षमा से व्यवहार कर रहे थे। परमेश्वर की ये कभी भी मूलभूत योजना ये थे ही नहीं कि मनुष्य भले बुरे क्या ज्ञान का वृक्ष तोड़कर खा ले या भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का जो ज्ञान है वो प्राप्त करे। परमेश्वर की ये मूलभूत योजना थी ही नहीं। हालेलुया।
पर फिर भी आज बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य अपवित्र है, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे बगीचे से बाहर फेंक दिया। कई लोगों का मानना है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति से पापी लोगों को दूर कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी उपस्थिति से दूर नहीं किया, बल्कि जब परमेश्वर ने बगीचे से आदम हवा को बाहर निकाला तो परमेश्वर की उपस्थिति भी बगीचे के बाहर निकल गई। उत्पत्ति 4 अध्याय में बताता है कि परमेश्वर वहां पर भी कैन हाबिल से मुलाकात करता था, उनसे बातें करता था। कि आपको याद है उत्पत्ति 4 अध्याय में कि कैन और हाबिल को ये कैसे पता चला कि वेदी पर बलि लाए? अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि हाँ, ये तो आदम और हवा ने उन्हें समझाया होगा। मेरा ये मानना है कि आदम हवा को इस विषय में जानकारी थी ही नहीं, क्योंकि वेदी के ऊपर बलि चढ़ाना की विषय में जानकारी थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया था। क्योंकि पापों के लिए उस बलि को या अपने पहले फल को वेदी पर लाया जाना, ये परमेश्वर ने कैन हाबिल को ही सिखाया था। तो इसके पहले तो आदम हवा ने कभी पाप किया ही नहीं था, तो उन्हें इस विषय में जानकारी थी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कैन हाबिल से सहचर्य कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं करते तो परमेश्वर से वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है या नाराज हो जाता है। कैन को हम देखते हैं तो, लेकिन परमेश्वर उससे कहता है कि देख, तू क्रोधित क्यों हुआ? यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। देख, तेरे हृदय के द्वार पर पाप छिपा रहता है। मेरा मानना है आज के चर्च के नए विश्वासी, उन्हें ये कैसे पता चलता कि परमेश्वर ने हमारे भेंट को स्वीकार किया या नहीं किया? परंतु आदम के दोनों जो बच्चे हैं, कैन और हाबिल, ये पुराने नियम में आते थे और इन्होंने नया जन्म प्राप्त नहीं किया था। तो वे आत्मा में ये समझ नहीं पाते थे कि परमेश्वर ने भेंट ग्रहण किया नहीं किया, परंतु ये समक्ष उनके सामने बात थी। और परमेश्वर ने उस भेंट को जब स्वीकार नहीं किया तो कैन क्रोधित हुआ। और आप आगे वचन में पढ़ते भी हैं तो आपको ये पता चलता है कि जब परमेश्वर कैन से पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है, तो कैन ये कहता है कि मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ? आप उस वचन की तरफ ध्यान दीजिए। बाइबल में इस वचन को कहा गया है, जब परमेश्वर कैन से बात करते हैं कि तेरा भाई कहाँ है, तो कैन कहता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो आप सोचिए कि अभी अभी हाल ही उसने अपने भाई का कत्ल किया है। और मान लीजिए आपने किसी का कत्ल किया है और आपके हाथ में छुरा है और कोई आपसे बात करे तो आप क्या करेंगे? मेरा तो ये मानना है कि शायद मैं उस जगह होता तो मेरे हृदय में आघात ही पहुंच जाता। परंतु कैन का ऐसा हाल था ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सहचर्य करता था। वो परमेश्वर के श्रव्य शब्दों को समझता था और इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही आराम रीति से बातें कर रहा है और कहता है कि मुझे क्या पता, मैं क्या उसका रखवाला हूँ। तो इसे आपको पता चलता है कि वहाँ परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि कैन को उस पाप के ज्ञान के विषय में पता हो। तो परमेश्वर की इच्छा थी ही नहीं, परंतु फिर भी परमेश्वर वहाँ पर कैन के साथ दया और प्रेम और क्षमा से व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर उस वचन में कहते हैं, उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर उस वचन में कहते हैं, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और 11 और 12 पद। इसलिए भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है,
उसकी ओर से तू शापित है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहुत और भगोड़ा होगा। इस वचन से हमें समझता है कि उत्पत्ति 4 अध्याय 14 पद से और उत्पत्ति 4 अध्याय 15 पद से कैन में भय आ जाता है। कैन में भय आ जाता है और कैन ये कहता है कि अब कोई मुझे पाएगा तो मेरा घात करेगा। लेकिन परमेश्वर कहते उत्पत्ति 4 अध्याय 15 पद में, यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन का घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। तो जब हम देखते हैं गिनती 15 अध्याय 35 पद में, जब वो व्यक्ति विश्राम दिन में जंगल में लकड़ियां बटोरने के लिए जाता है तो वहां परमेश्वर पथराव करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहां पर पृथ्वी के पहले हत्यारे को परमेश्वर अपनी दया, क्षमा और प्रेम को सौंप रहे हैं। और कई लोगों को लगेगा कि ये मुझे न्याय संगत जान नहीं पड़ता है कि परमेश्वर कैन के पक्ष में दया, प्रेम और क्षमा को दे रहे हैं। लेकिन वचन साफ साफ कहता है उत्पत्ति 4 अध्याय 15 में कि वह कहते हैं कि अब से कोई कैन का घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। वचन ये कहता है जहां पाप अधिक बढ़ता है वह अनुग्रह भी कहीं अधिक बढ़ता है। तो इस आदम की वाचा में हम देखते हैं कि यहां कोई व्यवस्था नहीं थी और इसलिए परमेश्वर उनके साथ दया, प्रेम और क्षमा के साथ व्यवहार कर रहे थे। हालेलुया। कैन के साथ दया, प्रेम और क्षमा के साथ व्यवहार कर रहे थे। और हम वचन में देखते हैं कि उत्पत्ति में ही कि उन्हीं के वंश में से एक व्यक्ति था लेमेक। वो इसी उत्पत्ति 4 अध्याय 15 के आधार पर वो कहता है कि यदि कोई मेरा घात करेगा तो परमेश्वर से 70 गुना पलटा ले लेगा। परंतु कई लोग ये समझते हैं कि जब परमेश्वर पाप के प्रति अनुग्रह प्रदान करता है तो उससे गलतफहमी या गलत प्रकाशन प्राप्त करते हैं। परंतु लेमे की ये बात हमें ये बताती है कि परमेश्वर उस समय के लोगों के साथ कैसे प्रेम, दया और क्षमा उन पर प्रकट कर रहा था। हालेलुया। हम और एक वचन में जाएंगे। हम पढ़े रोमियो 5 अध्याय 13 पद, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो देखिए हमने यहाँ इस अध्ययन में देखा कि परमेश्वर ने ऐसे ही उन्हें बगीचे के बाहर नहीं निकाल कर फेंका। ये तो परमेश्वर का प्रेम था, दया थी और क्षमा थी। और कई लोग कहते हैं अच्छा कैन के कत्ल के बारे में क्या? तो अब देखिए परमेश्वर ने कैसे उत्पत्ति उसके 4 अध्याय 14 और 15 पद में कैन से बातें की। परमेश्वर कहते हैं कि अब कैन का कोई घात करेगा उसका 7 गुना पलटा लिया जाएगा। आपको भले ये असंगत जान पड़ रहा हो, गिनती 15 के उस व्यक्ति के साथ जिसे जो जंगल में विश्राम दिन में लकड़ी बटोरने गया और उसे पत्थरवाह करने की आज्ञा दी गई। परंतु यहाँ तो पृथ्वी के हत्यारे को परमेश्वर दया, क्षमा प्रदान कर रहे हैं। तो ये आदम की वाचा ऐसा समय है जहाँ व्यवस्था नहीं थी। वहाँ जब आप बात करते गिनती 15 अध्याय में, वह व्यवस्था का समय था। वह मूसा की व्यवस्था थी। जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ पाप गिना जाता है, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो इस विषय को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो परमेश्वर अभी भी प्रेम के साथ सहचर्य कर रहा था। वह बगीचे के बाहर भी
आदम और हवा के साथ अपनी उपस्थिति को रख रहा था। परमेश्वर ने आदम और हवा को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कैन हाबिल को नहीं छोड़ा। यद्यपि पाप का वहाँ सीधा परिणाम हुआ। पाप का सीधा परिणाम क्या है? परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना। और वहाँ पाप का एक आड़ा परिणाम भी था, जो शैतान को अपने जीवन के लिए रास्ता तैयार कर देना, खिड़कियाँ खोल देना या दरवाजे खोल देना। कैन ने ये किया, लेकिन फिर भी उसके पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर उसके साथ प्रेम से सहचर्य कर रहे थे। परमेश्वर उस पर दोष नहीं लाद रहे थे। हालांकि परमेश्वर ने उसके पापों के परिणाम के विषय में उसे बता दिया, और जब उसे अस्वीकृति की भावना आई, जब उसमें भय आया, तो परमेश्वर उत्पत्ति 4:15 में कहते हैं कि अब से कोई कैन का घात करेगा तो उसका 7 गुना पलटा लिया जाएगा। परमेश्वर हमसे भी इतना ही प्यार करते हैं। जब कभी हम गलती करते हैं या कोई पाप करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर उस पाप से सहमत है। नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, हमें प्रेम, दया और क्षमा प्रदान करते हैं। वे नहीं चाहते कि हमें पापों का बोध हो। वे नहीं चाहते कि हमें पापों का ज्ञान प्राप्त हो। मुझे मानो ऐसा लगता है, यदि आपके जैसे और मेरे जैसे पापों का ज्ञान आदम को पता होता, आदम पहला व्यक्ति होता जो अपनी पत्नी को तलाक दे देता। पर आदम ने को इस विषय में ज्ञान था ही नहीं। उसे तो तलाक क्या होता है पता ही नहीं था। पर आज की इस जीवन में जब हम जीवन यापन करते, तो आज हमारे मन में बहुत जल्दी कोर्ट कचहरी या तलाक ऐसी भावनाएं जल्दी ही आ जाती है। पर आदम के मन में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसे पाप का ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो देखिए, परमेश्वर हम पापी होने के बावजूद भी कैसे हमसे प्रेम से व्यवहार करता है, अपना प्रेम, दया और क्षमा हमें प्राप्त करता है। अगले लेसन में हम आप लोग से बातें करेंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम, दया और क्षमा से तो सहचर्य करता है, पर आदम और हवा या कैन या मनुष्य जाति पर इसका आड़ा परिणाम क्या हुआ। मैं आशा करता हूँ आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए होंगे, क्योंकि आपने ऐसा संदेश कभी कलीसिया में नहीं सुना होगा। यही तो परमेश्वर का प्रेम है, जो उत्पत्ति की किताब से ही अपने प्रेम को प्रकट करता है। तो जब आप नए नियम से पुराने नियम में तालमेल करेंगे, तो आप परमेश्वर के सही स्वभाव को अपने जीवन में समझ पाएंगे, या परमेश्वर की सही छवि को अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आप आने वाले लेसनों में हमसे जुड़े रहेंगे। कृपया आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। फादर गॉड, आई प्रे फॉर एवरीवन। मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग मुझे सुन रहे, देख रहे, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आप अपने जीवन में पापी बोध ना रखें, पाप के विषय में ज्ञान ना रखें। परमेश्वर आपसे अभी भी प्रेम रखते हैं। जो प्रेम उन्होंने आदम और हवा से उस बगीचे के बाहर रखा, उनकी उपस्थिति भी उनके साथ चली गई। जो प्रेम परमेश्वर ने कैन के साथ रखा, परमेश्वर ने उनसे प्रेम रखा, उन्हें अपनी दया, प्रेम और क्षमा दी। परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। अब जो कोई भी होंगे, आपके जीवन में जो कुछ भी पाप होगा, गॉड लव्स यू सो मच। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है।
ही लव्स यू सो मच। उसकी उपस्थिति कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगी। वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। वह इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ सदा साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है जहाँ तुम जाओगे तुम्हारे साथ और संग मैं रहूंगा। परमेश्वर आपके साथ है। आप अपने आप को अकेले ना समझें। परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगा रहे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। तो आप जहाँ कहीं भी पाप के दलदल में हैं, लौट कर आए परमेश्वर के पास। वो आपको गले लगाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को आप प्राप्त करें। रिसीव इट राइट नाउ। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु दया और क्षमा और प्रेम के प्रकाशन में बढ़ते जाए, और प्रभु आपके प्रेम में बढ़ते जाए, अपनी आत्मिकता में बढ़ते जाए, और उत्तम से उत्तम प्रकाशन प्राप्त करते जाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूँ और प्रार्थना विनती यीशु के नाम में अर्पण करता हूँ। आमेन। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस संदेश से बहुत अच्छा प्रकाशन प्राप्त किया होगा, और आप अगले सेशन में हमसे जुड़े रहेंगे और सीखते रहिए, और कमेंट्स करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।